अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। लेक्चर नंबर 7 है। आज का जो टॉपिक है वो है मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, के मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट कैसे होती है। अब जो मूवमेंट होती है सब्सटेंस की अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि ये अलाउ करती है रिक्वायर्ड जो भी हमें चीज़ की ज़रूरत होती है ना, रिक्वायर्ड चीज़ की, जैसे कि ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशंस है, इनको अंदर और बाहर आने के लिए, ठीक है। और जो एक्सक्रिएट होते हैं, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उनको एक्सक्रिएट करवाता है, बाहर निकलता है और कंट्रोल करता है द कंसंट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस इन सेल, मतलब जिस सब्सटेंस की हमें ज़रूरत होती है ना, उन सेल्स की कंसंट्रेशंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, वाटर, हार्मोन्स या फिर आयंस, इनकी जैसे कि हमें ज़रूरत होती है इन सब्सटेंस की, तो इनकी कंसंट्रेशन को ये कंट्रोल करते हैं। अब जो मूवमेंट होती है ना, ये होती है बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव प्रोसेस। ये इन कुछ प्रोसेस के थ्रू जो है मूवमेंट होती है। थोड़ा सा अगर हम ओवरव्यू लें कि जो मूवमेंट होती है ये किस तरह से और कैसे होती है, कि तो क्या है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, ये रही, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी सब्सटेंस की अगर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो होती है दो तरह से, ठीक है। दो तरह से होती है इनकी ट्रांसपोर्टेशन। एक होता है पैसिव वे, एक होता है एक्टिव वे, दो होते हैं। अब इन दो में क्या होता है कि जो पैसिव है ना, वो जाता है हाई टू लो, ये जाता है हाई टू लो, और जो एक्टिव है वो जाता है लो टू हाई। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राफ बनाया जाए तो ये क्या है, ये हाई टू लो जाएगा, ये क्या करता है, ये जाता है हाई टू लो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अब इसमें क्या है, हमें जब हाई से लो आता है ना, तो इसमें यहाँ पर हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, डू नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, यहाँ हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और जब एक्टिव का आता है ना, लो टू हाई, मतलब लो टू हाई कंसंट्रेशन जब जाता है, तो यहाँ पर क्या है, लो से हाई जाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसिव प्रोसेस में क्या है, हम हाई टू लो जाते हैं, जिसकी वजह से जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जबकि जो एक्टिव प्रोसेस होता है उसमें हम लो टू हाई जाते हैं, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर क्या है, डिफ्यूजन की बात की जा रही है कि ये एक मूवमेंट है, मतलब ये ऐसी मूवमेंट है सब्सटेंस की जो कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है, मतलब हाई टू लो होती है। देयरफॉर इसकी वजह से इसके होने की वजह से, मतलब ये जो हाई टू लो होती है, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब डाउन की तरफ होती है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। उसके बाद कहा जा रहा है कि डिफ्यूजन जो है ना, ये पैसिव प्रोसेस होता है। अब ये पैसिव प्रोसेस कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हाई टू लो कंसंट्रेशन में होता है, और यहाँ पर हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, विच मीन इट डज़ नॉट रिक्वायर एनर्जी इनपुट, मतलब इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत एनर्जी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इट कैन अक्रॉस अ लिविंग और नॉन लिविंग मेम्ब्रेन, ये होती है अक्रॉस होती है लिविंग और नॉन लिविंग मेम्ब्रेन में, और ये होती है कि लिक्विड और गैस मीडियम में भी ये होती है। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी डिफ्यूजन हो, या ऑक्सीजन की हो, या वाटर की हो, या कोई भी अदर स्मॉल मॉलिक्यूल हो, उसको हम डिजोल्व करें विद इन लिपिड बाई लेयर, तो वो इजिली डिजोल्व हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये जो इमेज दी गई है, यहाँ पर ये एग्जांपल है डिफ्यूजन का, कि उन्होंने जार लिया है, फर्स्ट एक उसमें पानी भरा हुआ है, और अब उसमें एक दाना डाल रहे हैं शुगर का। तो जब वो एक दाना डालेंगे शुगर का साइड में, तो उसके बाद वो कुछ टाइम बाद पानी में डिज़ोल्व होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे शुगर के वो पानी में डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी तरह से वो एक साइड से दूसरी साइड पूरे जार में मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे। तो इस ये एग्जांपल दी गई है डिफ्यूजन की, कि किस तरह से डिफ्यूजन होती है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हमें किसी की भी कंसंट्रेशन अगर हमें मालूम करनी होगी ना, तो हमें एक क्या है, एक फॉर्मूले के तहत हम किसी की भी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं कि क्या है, ऊपर होगा कंसंट्रेशन
सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले के तहत हम कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो एक बार जार है, ओके, इसके अंदर जो वाटर है वो है 50 ml, ओके, और इसके अंदर जो सोल्यूट है वो है 5 gm, 5 gm, ओके। तो अब इसका क्या होगा कि सोल्यूट है हमारे पास 5, तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन में सोल्यूट हमारा आ गया 5 और जो सॉल्वेंट है वो 50 है, तो हम उसको यहाँ पे 50 रख देंगे, ओके। इसको आपस में डिवाइड करते हैं तो 5 या ये 10, और तो इसका आंसर आ गया 1/10। इसको भी अगर हम मज़ीद डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 0.1, ओके। सो अब हमें पता चल गया कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 0.1 है। इस तरह से हम फाइंड करते हैं कंसंट्रेशन। किसी भी चीज़ की अगर हम कंसंट्रेशन देंगे तो हमें इस तरह से कंसंट्रेशन फाइंड हो जाती है। अब उसके बाद अलग पॉइंट क्या है कि अगर हम क्या करें कि 2 जार लें, इसमें हम रखते हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने रखा 50 ml, यहाँ हमने रखते हैं अब 10 gm, ओके। तो अब इसकी कंसंट्रेशन देखें तो क्या है, 10 इधर आ गया, ओके, यहाँ पर भी 5 रख देते हैं, ठीक है, 5 gm। तो यहाँ पर अब 10 इधर आ गया। अब इसको हम फाइंड करें तो 5 1 5, 5 10, 20, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो आंसर होगा 0.2। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसकी जो कंसंट्रेशन निकली है वो निकली है 0.1 और इसकी कंसंट्रेशन जो निकली है ये निकली है 0.2। तो अब इसकी कंसंट्रेशन लो है, इसकी कंसंट्रेशन हाई है। अब हम जो डिस्कस करते हैं, अब जो हमारे यहाँ कंसंट्रेशन है ना वो क्या है, वो सफ़र करती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अब ये कंसंट्रेशन जो है ना ये वाला यहाँ से इस तरफ जाएगा, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और जब हाई से लो की तरफ बढ़ता है ना, हाई से लो की तरफ चले तो हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो 2 जार बनाते हैं, ठीक है, ये आ गए हमारे 2 जार, ठीक है, एक ये रहा और एक इस तरफ है। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो सोल्यूट हम रखते हैं वो रखते हैं 10 mg, और जो इसका हम वाटर रखते हैं सॉल्वेंट वो हम रखते हैं 100 ml। और अब इसका जो हम सोल्यूट रखें वो रखें 5 mg, और इसका जो ml है वो हम रखें अगर 120 ml। चलो हम यहाँ पर कर लेते हैं 100 और यहाँ पर कर लेते हैं 90 ml, ठीक है, यहाँ पर हम 90 कर लेते हैं, यहाँ पर हम 100 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 5 और 100, 5 1 5, 20। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 0.0 0.05, ये इसकी कंसंट्रेशन बनेगी, ओके। और इसकी अगर हम देखें तो इसकी कंसंट्रेशन बनेगी कि 10 ऊपर आ गया, 90 नीचे आ गया, 10 9, तो इसका बनेगा 0. अब क्या है कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो ठहर गई है 0.11, ठीक है, और यहाँ की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.05। अब जो ज़्यादा है वो क्या है कि 0.11, ये ज़्यादा कंसंट्रेशन है एज़ कम्पेयर टू 0.05, ये लो है, ये आ गई यहाँ पर हाई एंड ये आ गई लो। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो कंसंट्रेशन जो सब्सटेंस मूव करते हैं वो करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब बनता ये है कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए, इस तरफ से इस तरफ जाए, बट ऑस्मोसिस में ऐसा होगा नहीं। उसमें क्या होता है कि ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएगा। अब ये किस लिए जाएगा, ड्यू टू डाइल्यूट कंसंट्रेशन, डाइल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से ये हाई टू लो टू हाई जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो
जो कंसंट्रेशन होती है ना वो डाइल्यूट होती है। अब जरा थोड़ी सी स्टेटमेंट देखते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज अकर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो वाटर की जो मूवमेंट होती है वो होती है अकर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अभी क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगी। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, ये पैसिव प्रोसेस है। इसका मतलब डज नॉट रिक्वायर एनी इनपुट ऑफ एनर्जी, इसमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन अलाउज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू पास थ्रू। सेल मेम्ब्रेन जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है कि वो वहाँ से गुजर जाए, बट दे डू नॉट अलाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोस्ट डिजोल्व सब्सटेंस, मगर वो मोस्ट डिजोल्व सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जो साल्ट है एंड शुगर है टू पास थ्रू इट, जो साल्ट शुगर है वो पास हो सकता है इनके मेम्ब्रेन के अंदर से या इनके अंदर से। अब ये ऐसा होता क्यों है, डाइल्यूट कंसंट्रेशन का अगर एग्जांपल दिया जाए तो इसमें क्या होता है, ये दो जार हैं, ओके, इधर क्या है कि मॉलिक्यूल्स थोड़े हैं, ठीक है, इतना पानी है, ओके, ये सारे इधर सोल्यूट ज़्यादा है और इधर जो सोल्यूट है वो सोल्यूट कम है। तो क्या होगा, सोल्यूट इधर का इधर ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा इस तरफ, लेकिन जो वाटर है ना वो इस तरफ मूव करेगा। क्यों, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, किसी भी जार के अंदर अगर जो सोल्यूट है ना, अगर वो थोड़ा भी है, जो सोल्यूट होता है ना वो पानी के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है या आपस में एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। लिहाजा जो यहाँ का जो है इस साइड के जो सोल्यूट है उसने जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको फ्री नहीं किया हुआ, उनको होल्ड किया हुआ है, और यहाँ से जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट है, उन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल्स को फ्री किया हुआ है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री है, इट्स मीन ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होती है, ये मूवमेंट होती है कि फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ओके। अब यहाँ पर ये इमेज दी गई है ऑस्मोसिस की। तो जो फर्स्ट जार है उसमें क्या है, जो आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल परमिएबल लेयर है। अब एक साइड पर क्या है कि जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है और दूसरे साइड पर जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा है, और जबकि वाटर की कंसंट्रेशन देखी जाए दोनों में इक्वल है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमने पढ़ा है कि जो मूवमेंट होती है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। तो अब जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है उन मॉलिक्यूल्स को लो साइड पर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। कि दूसरे जार में क्या हुआ कि जो मतलब जहाँ से मॉलिक्यूल्स कम है ना उसका वाटर ज़्यादा वाली साइड पर चला गया है जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे। अब ये क्यों हुआ है, ये उसी वजह से हुआ कि वाटर के जो सॉल्यूट होता है ना वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके रखता है, पकड़ के रखता है, उनको बाउंड कर लेता है, उनको फ्री नहीं छोड़ता। और जबकि जिस साइड पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम थे, जितने मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को मतलब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए जितनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन थी उसने वाटर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ा हुआ था, उसके साथ बॉन्डिंग की हुई थी। बाकी जो फ्री मॉलिक्यूल्स थे वो तो फिर वो इधर से लोअर थे हाई साइड पर मूवमेंट कर गए, क्योंकि वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो फ्री थे। सो इसी को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, प्लांट सेल यूज ऑस्मोसिस टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। प्लांट सेल्स जो है वो ऑस्मोसिस ऑब्जर्व करते हैं, ऑस्मोसिस करते हैं टू ऑब्जर्व वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स, और उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं लीव्स की तरफ, लीव तक। इन हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है, अ प्लांट सेल लूज वाटर, जो प्लांट सेल्स होते हैं वो वाटर को लूज करते हैं, एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक, एंड श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक होता है और श्रिंकेज होती है साइटोप्लाज्म की, इसी को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस इन द किडनी, अब जो किडनी है उसमें भी ऑस्मोसिस होता है। द वाटर एंड सॉल्ट लेवल इन द बॉडी, क्यों जो हमारी बॉडी में जो वाटर और द सॉल्ट लेवल होता है ना उसको देखता है, एंड ब्लड एट द करेक्ट लेवल, क्यों जो ब्लड होती है उसका करेक्ट लेवल देखता है। जी, अब यहाँ पर क्या है कि ऑस्मोसिस के कुछ टर्म्स हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो वाटर है उस जो मूव करता है वो करता है हाई टू लो,
हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब वो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, वो मैं आपको टर्म्स पहले समझा दूँ। तो ये टर्म्स क्या है? पहला है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मीन्स के वाटर की जहाँ कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक। और दूसरा है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीन कि वाटर की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होती है। और थर्ड होता है आइसोटोनिक, जहाँ पर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो जिसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे वो बिल्कुल बराबर होगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि जिसके साथ कंपेयर करना है वो यहाँ पर लिया गया है, एनिमल्स का ब्लड सेल लिया है, रेड ब्लड सेल। उसको हमने डाला है एक जार में जो कि पानी का भरा हुआ था। और जार की जो कंसंट्रेशन थी वो थी हाइपोटोनिक। इट्स मीन अगर बाहर जो कंडीशन है वो हाइपोटोनिक है तो जो सेल होगा वो हाइपरटोनिक होगा। वाटर मूव करता है हाइपो से हाइपर, तो पानी पहले सेल के अंदर जाएगा और एक मखसूस वक्त ऐसा आएगा जब सेल के अंदर प्रॉपर पानी भर जाएगा और सेल ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट क्यों होगा? सेल फट क्यों जाएगा? वो इसलिए फटेगा क्योंकि हमारे जो एनिमल सेल होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, इसलिए ये ब्रस्ट हो जाएगा। और हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पर जो सेल का जो जार की कंडीशन है, मतलब जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो है हाइपरटोनिक। इट्स मीन जो सेल है वो हाइपोटोनिक है। वाटर जो है वो मूव करता है हाइपो से हाइपर, तो पानी बाहर निकलेगा और एक वक्त वो आएगा कि जो सेल है वो ना श्रिंक हो जाएगा। तो ये हाइपर हो गया, ये हाइपो हो गया। अब बीच वाला है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है कि दोनों कंडीशंस जो होंगी वो बराबर होंगी, ठीक। तो अब नीचे एग्जांपल दिया गया है प्लांट सेल का। अब प्लांट सेल में जो हाइपर टॉनिक है कंडीशन, उसमें पानी भरा जाएगा और जो सेल है वो ब्रस्ट नहीं होगा। ब्रस्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस सेल के पास सेल वॉल मौजूद है। और हाइपरटोनिक में कि क्या है कि सेल जो है वो श्रिंकेज हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। और जो सेल श्रिंकेज होता है, साइटोप्लाज्म भी छोटा हो जाता है, इसी को हम प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं। और जो बीच वाली कंडीशन है आइसोटोनिक, उसमें जो दोनों की कंडीशन होगी वो बराबर होगी। अब बात आती है फैसिलिटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है इसमें क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन। ये बहुत ही खास फॉर्म है डिफ्यूजन की, विच अलो रैपिड एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस, जो कुछ जल्दी एक्सचेंज होने की कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस की। पार्टिकल्स आर टेकन अप बाय कैरियर प्रोटीन। जो पार्टिकल्स हैं, जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, वो उनको उठाते हैं, विच चेंज देयर शेप एज अ रिजल्ट। अपनी शेप को चेंज करके उसको एक्सचेंज करवाते हैं। अब यहाँ ये एग्जांपल दिया गया है फैसिलिटेड डिफ्यूजन का। यहाँ पर मेम्ब्रेन की लेयर है जो फॉस्फोलिपिड के साथ बनी हुई है, बाइलेयर है। उसमें क्या है कि अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि इस लेयर के अक्रॉस मूवमेंट कर जाते हैं, और बहुत सारी मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनको ये मेम्ब्रेन क्रॉस करने नहीं देती, नहीं क्रॉस नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल जो फॉस्फोलिपिड के साथ ये लेयर बनी हुई है, ये क्या वाटर लविंग नहीं है, ये वाटर को मूवमेंट करने की परमिशन नहीं देती। तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ ख़ास किस्म के कैरियर्स प्रोटीन्स लगे हुए हैं या फिर ख़ास किस्म के प्रोटीन चैनल्स लगे हुए हैं जो कि उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रोटीन चैनल लगा हुआ है सबसे पहले। इसका काम क्या है कि ये वाटर की मूवमेंट करवाता है। वाटर को इस चैनल के थ्रू ये चैनल मूव करवाएगा बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। और सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर क्या है कि ये ख़ास किस्म के कैरियर प्रोटीन्स लगे हुए हैं। यहाँ पर इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले क्या है कि बाहर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, बाहर की तरफ इसका मुंह खुलेगा, उसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल आएगा। जैसे कि थर्ड स्टेप में बताया गया है कि कोई भी मॉलिक्यूल इसके सेंटर में आएगा। लास्ट में क्या है, फिर वो बाहर तरफ से बंद हो जाएगा और अंदर से ओपन हो जाएगा, फिर जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जो नीचे वाला इसका पोर्शन है वो ज़्यादातर इंट्रासेलुलर स्पेस है, और जो बाहर वाला ऊपर वाला साइड है, ये क्या एग्जांपल दी गई है, ये बताया गया है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ये मूवमेंट है सब्सटेंस की अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट फ्रॉम रीजन
ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, कि इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाते हैं और इसमें यूजिंग एन इनपुट ऑफ एनर्जी, और जब लो से हाई की तरफ जाएंगे तो हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होगी। दिस एनर्जी अकर्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एटीपी भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। ये एग्जांपल हैगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। यहाँ पर क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर किया जाएगा। सोडियम के मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे, पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे। किसके थ्रू? एटीपी होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे का जो जैसे कि शेप है, ये जो ट्रायंगल का शेप है वो है एडिनोसाइन, और पीछे हमारे 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, ये एटीपी होता है। तब क्या है कि सेल के मेम्ब्रेन के अंदर ये पहला जो चैनल लगा हुआ है, इसके थ्रू क्या होगा कि अंदर जो सोडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस चैनल के अंदर जाके बैठ जाएंगे। उसके बाद एटीपी आएगा, और एटीपी का क्या है कि एक जो फॉस्फेट होगा वो अलग हो जाएगा, और फिर वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी। उसके बाद ये उस चैनल का जो फिर मुंह होगा वो उल्टा हो जाएगा, मीन्स वो अंदर से बंद हो जाएगा और बाहर से खुल जाएगा। उसके बाद ये जो सोडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर चले जाएंगे। इसी तरह से जो फिर बाहर से जो पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अंदर आएंगे, वो आकर बैठ जाएंगे, और फिर वापस नीचे से ये ऊपर से बंद हो जाएगा, नीचे से खुल जाएगा, और फिर पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर आ जाएंगे। और जो एटीपी है, जब वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस उसको एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए फिर जब हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज वगैरह टूटता है, तो वहाँ से फॉस्फेट इसको मिल जाता है। फिर ये वापस वो फॉस्फेट लग जाएगा, फिर ये वापस से एटीपी बन जाएगा। अब हम एक्टिविटी देख रहे हैं प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, हमें चाहिए बीकर, पोटैटो पिलर या स्कैलपेल भी ले सकते हैं, लार्ज पोटैटो चाहिए, पिंस चाहिए। कंसंट्रेटेड सक्रोज शुगर सॉल्यूशन हो, ऑब्टेन दिस एड, इसको ऑब्टेन करने के लिए एंड एड 100 ग्राम ऑफ शुगर, 100 ग्राम तकरीबन शुगर हो, और 200 ml ऑफ वाटर, और उसके अंदर 2 ml ऑफ वाटर हो। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर है एक पील ऑफ स्किन है ऑफ अ लार्ज साइज पोटैटो, एक लार्ज साइज पोटैटो हो, ठीक है, विथ अ स्कैलपेल पोटैटो पिलर। उसको हम क्या है, उसकी जो स्किन है उसको हम आलू को अच्छी तरह से छील लेंगे, छुरी से छील लें आप, या पोटैटो पिलर वगैरह किसी से भी आप छील सकते हैं। तो क्या है, सेकंड में क्या करना है, कट्स इट्स वन इन टू मेक एट बेस्ट फ्लैट। उसको हमने क्या है, एक साइड से कट करना है, प्रॉपर बेस बना लेना है। जैसे कि ये एक आलू है, उसको हम इस तरह से एक कट कर देंगे साइड से, उसका एक प्रॉपर बेस बन जाएगा, फ्लैट बनाना है उसको नीचे से। उसके बाद क्या है कि उसके हम बाद मेक हेलो कैविटी इन पोटैटो ऑलमोस्ट टू द बॉटम ऑफ द पोटैटो। उसके बाद में क्या है, पोटैटो का जो बिल्कुल सेंटर है उसमें यहाँ से लेके हमें एक होलो बनाना है, एक सुराख बनाएंगे, ठीक है, इतना नीचे तक के बिल्कुल नीचे तक नहीं, मतलब उसका नीचे जाके ना लगे, कम से कम थोड़ा सा पॉइंट बच जाए, जगह बचे, इतना हमें उसका होलो बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पोटैटो है, फ्लैट पोटैटो है, तो हमें कम से कम इसके अंदर जो सुराख करेंगे या इसका होल बनाएंगे वो इतना तो हो इतना हो। उसके बाद फिल इट अबाउट हाफ वे, उसको इतना तकरीबन उसको हमने पोटैटो को कैविटी बनानी है। मार्क द लेवल बाय इंसर्टिंग अ पिट एट द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन। फिर उसके अंदर क्या है, साइड से हम शुगर सॉल्यूशन डालेंगे उसके अंदर, और जितना हमने उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन डाला होगा उसके साइड पे हम मार्क करेंगे उस पिन के थ्रू, इंसर्ट द पिन करेंगे, इंसर्ट द पिन एट एंगल इनटू द कैविटी एट अ लेवल ए। जहाँ तक हम वो पिन इंसर्ट करें उसको हम बोलेंगे लेवल ए। फिर बाद में क्या है, केयरफुली प्लेस अ पोटैटो इन अ बीकर कंटेनर वाटर। फिर उसको हम केयरफुली उठाकर रखेंगे एक बीकर में जिसमें वाटर पड़ा होगा। फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन इन पोटैटो। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे जो शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है पोटैटो में वो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स मार्क द लेवल बाय इंसर्टिंग द सेकंड पिन एट द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन। फिर हम एक 20 से 15 मिनट के बाद फिर हम एक पिन इंसर्ट करेंगे, सेकंड पिन इंसर्ट करेंगे जो शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल होगा ना उस पर, और जो उसको हम इंसर्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे बी, लेवल बी। अब ये सिस्टम क्या था, इसमें ये है कि जब आप सॉल्यूशन डालोगे
पोटैटो के अंदर, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, उसके जो नीचे वाला जो पॉइंट है, यहाँ से जो शुगर है उसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ से क्रॉस होकर पूरे बीकर में आ जाएगा, और वो उसका जो लेवल होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पिन इंसर्ट कर लेवल ए और लेवल बी के थ्रू। अब यहाँ ये इमेज दी गई है ये एक्सपेरिमेंट की कि एक जार है, उसके अंदर जो हमने पोटैटो जिसमें हमने सुराख किया था वो हमने रखा है। प्रॉपर तरीके से सुराख नहीं करेंगे, नीचे से हम थोड़ी सी लेयर छोड़ देंगे। उसके अंदर हमने सॉल्यूशन डाल दिया है उस पोटैटो के सुराख के अंदर, और उसको हमने एक जार में रखकर ऊपर से हमने सॉल्यूशन वाटर डाला है। वाटर जब हम डालेंगे तो वो सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो उसके बाद में क्या होगा, इसको हमने पहले जो हमारा लेवल होगा वाटर का और सॉल्यूशन का वो हम पेन से लगा पेन वगैरह ऐड कर कर हम ऑब्जर्व कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम रखने के बाद कि जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, और जो पानी होगा वो मेम्ब्रेन वाटर की जो थोड़ी जो पोटैटो की जो मेम्ब्रेन होगी ना उसको क्रॉस कर कर वो जो वाटर होगा ना वो पोटैटो के अंदर चला जाएगा, वो सॉल्यूशन के साथ अंदर चला जाएगा, वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो फिर हम बाद में जो कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसको हम पिन से ऐड कर कर हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि वाटर की कंसंट्रेशन फिर कितनी है और सॉल्यूशन की कितनी है और किसकी बढ़ी है कितनी कम हुई है। तो इसी को हम कहते हैं पोटैटो ऑस्मोस्कोप।